चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, सबक नंबर 3। उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि जैसे आपने दो चीजें देखी है, एक तरतीबवार, एक बेतरतीबवार। तरतीबवार को अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस। मिसाल के तौर पर कोई फूल है, फ्लावर, उसके अंदर आपने देखे हैं कि उसका डिजाइन कैसा है, तरतीब से होता है, कलर कॉम्बिनेशन तरतीब से होता है, रेशो में होता है, प्रोपोर्शन में होता है, निस्बत में होता है, वो खूबसूरत दिखाई देता है। अगर सोचिए कोई रंग ज्यादा, कोई रंग कम, बेतरतीब हो गया, सीक्वेंस में नहीं रहा, तो वो बदनुमा दिखाई देगा। मान लीजिए ये अपने स्कूल का कमरा है, इसका कुछ डेकोरेशन करना है, कोई लकड़ी का सामान या कोई ईंट, पत्थर या रेत या ऐसी कोई चीज है, लाकर यहाँ बेतरतीब डाल दिए, ईंट डालिए, यहाँ पर फेंक दिए, कैसे दिखाई देगा? बदनुमा दिखाई देगा, अच्छा नहीं। उसी ईंट को अगर तरतीब से रखा गया, सजाकर जमाकर रखा गया, तो वो तरतीब में आ जाएगा और अच्छा दिखाई देगा। तो इसे अच्छा दिखाई देने को कहते हैं तरतीबवार सिलसिला। अब सीक्वेंस, मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ आदाद के नंबर यहाँ पर देखता हूँ, आदाद लिखता हूँ, नंबर देखिए 1, 2, 3, 4, डैश डैश डैश। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, डैश डैश डैश। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, 2, 4, 5, डैश डैश डैश। ये तीन सिलसिले लिखा हूं मैंने, तीन सीक्वेंस है, मगर इसमें आप देखेंगे कि पहला जो सीक्वेंस है उसमें जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं, उर्दू में मुश्तरक फर्क कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, डी से जाहिर करते हैं उसे, CD, कॉमन डिफरेंस, एक एक का फर्क है। मतलब ये कैसा है? तरतीबवार है। एक में एक मिलाए 2, 2 में एक मिलाए 3, 3 में एक मिलाए 4, अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर 2 में 2 मिलाए 4, 4 में 2 मिलाए 6, 6 में 2 मिलाए 8, ये भी अच्छा दिखाई देगा। लेकिन एक में एक मिला रहे 2, फिर 2 में अचानक हम 2 मिला रहे, फिर 1 मिला रहे, आगे कुछ और, ये बेतरतीब हो गया। तो जो तरतीब से है उसे कहते हैं हिसाबी तसाउद। क्या कहते हैं? तो आज हम पढ़ेंगे हिसाबी तसाउद के बारे में। अंग्रेजी में इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या हिसाबी तसाउद है क्या चीज? जिन आदाद में जो नंबर्स में कॉमन डिफरेंस है, मुश्तरक फर्क मसावी है, इक्वल है, कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, वो हिसाबी तसाउद है। और जिस आदाद के सिलसिले में, जो सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस मसावी नहीं है, आप यहाँ जो पोजीशन पर अभी, तो वो अददी सिलसिला हिसाबी तसाउद नहीं है। किसको समझ में आई ये बात? 1, 2, 3 बताइए, इसमें से कौन से नंबर का सिलसिला या नंबर सीरीज, कौन सी सीरीज या कौन सा सिलसिला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या हिसाबी तसाउद है? आप बोलिए कोई एक, जिनको आता है जवाब वो सोचकर बोलिए। यस, नंबर 1 फर्स्ट, बहुत अच्छे। सेकंड वाला भी, और थर्ड वाला क्यों नहीं है? बहुत अच्छे बेटा, क्योंकि सर इसका जो कॉमन डिफरेंस है, मुश्तरक फर्क, वो कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इस सबक में आपको पूछे जाएंगे कुछ ऐसे सवाल जो एसएससी बोर्ड के एग्जाम में आसान सवाल होते हैं, और अगर आपने उसे समझ लिए तो आप एसएससी बोर्ड का 10वीं क्लास का बोर्ड का इम्तिहान आसानी से पास कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2, 4, 6, 8 डैश 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 एक सिलसिला दिया गया है। इसमें कभी कभी सवाल पूछता है इसका पहला रुकन क्या है। मैं आपको समझाता हूँ। आप एक टीम मेंबर्स हैं, आप 10वीं क्लास है, आपके रोल नंबर 1 से रोल नंबर 50 तक जो है मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को रुकन कहा जाता है, अरकान। इसे हम टर्म कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, तो ऐसे ही यहाँ पर ये पहला टर्म, टर्म यानी मेंबर, रुकन। तो जो पहला अदद है उसे T1 कहेंगे, पहला टर्म T1। फिर उसके बाद जो दूसरा अदद है उसे कहेंगे T2, और उसके बाद तीसरा जो अदद है उसे कहेंगे, बताइए T3 की जगह हम क्या लिखें? बहुत अच्छे, 6, 6 सही है।
इसी तरह T4 T, आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पर डैश 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 लिखा है, मतलब आगे ये कंटिन्यू है, अनलिमिटेड है, ये नंबर सीरीज अनलिमिटेड है। कभी कभी ये लिमिटेड भी होती है, अब ये हो गई लिमिटेड सीरीज, खत्म हो गई है। इसका आखिर का जो रुकना है, लास्ट टर्म क्या है, वो 8, लेकिन अभी यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं बता सकते, दोनों टाइप के सीरीज आ सकते हैं। दूसरी बात, एक सवाल आपको, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक हिसाबी तसाउद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो गया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, पहला रुकन मालूम कीजिए और मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए। कितना सिंपल है, जो पहला रुकन है वो T1 है, उसे A भी कहते हैं, स्मॉल a, और कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है, T2 लिख लेना है, T3 लिख लेना है, और एक फार्मूला है D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, मतलब बाद वाले में से पहला वाला, बाद वाले में से पहला वाला, बाद वाले में से, ये बाद वाला T2 है, उससे माइनस करेंगे T1, यहाँ T3 है, T3 माइनस, वेरी गुड, T4 माइनस, T2 माइनस T1, पुट द वैल्यूज गेट द आंसर, इसमें कीमतें रखिए और आंसर हासिल कीजिए। T2 क्या है बता सकते हैं, बहुत अच्छे, माइनस का साइन, फिर कितना आया जवाब, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आपको जवाब लिखना है कि पहला रुकन A है, मुश्तरक फर्क आपको उर्दू में लिखना है कि जो पहला रुकन है बराबर A, बराबर कितना है 2, और मुश्तरक फर्क जो है, मुश्तरक फर्क यानी कॉमन डिफरेंस D बराबर भी कितना है, तो ये आप उस साइड में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बराबर की अलामत लिखकर इधर भी लिख सकते हैं, जवाब आपका सही है। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हिसाबी तसाउद आपको दिया गया है, तो उसका 20वां रुकन मालूम कीजिए, 16वां रुकन मालूम कीजिए, 18वां रुकन मालूम कीजिए, ऐसा आपको आ सकता है। आप समझ रहे हैं, पीछे आवाज आ रही है हमारी, आवाज नहीं, हमको नहीं आ रही आपकी आवाज, तो हमारी आवाज आप तक कैसे आ रही है, ओके ठीक है। तो मान लीजिए अभी हम लेते हैं यहाँ 3 और 3 6, 9, 12 डैश डैश डैश। एक मिसाल दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आया तो ये जो आपकी किताब है मैथमेटिक्स की, आपकी बुक है, इसके जितने भी मश्क एक्सरसाइज है आप खुद से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसका जवाब, इसका पूछा ऐसा सवाल आएगा और कहेगा कि इस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम कीजिए, 20वां 20th टर्म, मतलब T20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब डायरेक्ट इतना सीक्वेंस दिया है, हिसाबी तसाउद है और हमको ये मालूम करना है, कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसे अच्छे से दोबारा लिख लेते हैं हम, 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश। अब शुरू कैसे करना है, एक मरतबा हम आपको समझा रहे हैं, इसके बाद हम आपको 2 एग्जांपल देंगे, देखते हैं कि आपको ये समझा या नहीं। T1 3 है, जो आपको समझा है आप बीच में बोल सकते हैं। T2 कितना है बता सकते हैं आप, 6। क्या बात है, वाह वाह वाह, पहले लेसन में आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ग्रास्पिंग पावर अच्छा है आपका। T3 9। ओके, चलिए D लिखते हैं, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, पुट द वैल्यूज, कीमतें रखिए, 6 माइनस 3, क्या बात है, D इज इक्वल टू व्हाट, 3, ये D आ गया। यहाँ आप ऐसा एक और D कर सकते हैं फाइंड, 2 D आपके 3 3 3 आएंगे, आप लिखेंगे D इज कांस्टेंट, D मुस्तकिल है, इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हिसाबी तसाउद है। मगर क्वेश्चन में जब दिया है कि ये हिसाबी तसाउद का मालूम कीजिए 20वां रुकन, तो ऑलरेडी जब उसने हिसाबी तसाउद दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमें ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं। अब T20 के लिए हमको एक फार्मूला याद रखना है, 20वां रुकन, 16वां रुकन, T20, T16 कुछ भी पूछे, उसके लिए एक फार्मूला है, यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं, Tn is equal to A plus in the bracket n minus 1 D, n minus 1 D, ये एक फार्मूला है। इसे कहते हैं nth टर्म, इसे कहते हैं nth टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, पहला अदद, दूसरा अदद, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तो ऐसे nth टर्म आखिर के नंबर का। मान लीजिए यहाँ पर अगर 4 ही लोग हैं और ये खत्म हो गया, तो nth टर्म 4th टर्म है, T4 है, 6 है तो T6 है, लेकिन अनलिमिटेड है तो Tn। nth टर्म का जाता है Tn इज इक्वल टू A प्लस
इन द ब्रैकेट n माइनस 1 d, ये फार्मूला है। अब देखिए इसको आप याद कर लेते हैं तो कैसे आप वैल्यूज रख सकते हैं। लिखिए उसे dn इज इक्वल टू a प्लस इन द ब्रैकेट n माइनस 1 d। dn, n कितना है, कितना रुक में पूछा है उसने हमें 20, तो n की जगह हम 20 रखेंगे। a की जगह हम क्या रखेंगे, सर ने आपको बताया था कि जो पहला रुकन होता है उसे t1 भी कहते हैं, a भी कहते हैं। बोलिए क्या रखूं, 3। बहुत अच्छे। प्लस चूंकि n यहाँ पर 20 है इसलिए 20 माइनस 1, और d यहाँ मल्टीप्लाई में है, कितना है d 3 है। यहाँ पर देखिए t20 इज इक्वल टू 3 प्लस 20 माइनस 1, बहुत अच्छे 19। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 10th का लेवल है, मगर ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए यहां पर इसे थोड़ा सा हम ये मिटा देते हैं यहां पर, और इस स्टेप को यहां पर कर लेते हैं समझाने के लिए आपको। t20 इज इक्वल टू 3 एज इट इज प्लस 19 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 ना है 27 के 7 हासिल आए 2, 3 एका 3 नए 27 होते हैं। कैसे आपने बोले फिर 3 नए कितने होते हैं 27 के हासिल आए 3 एका 3 और 2। आपको अगर 19 का टेबल मालूम है तो 19 या 57 होते हैं, 19 3 जा 57। मगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए t20 इज इक्वल टू, बोलिए क्या करना है इसका, वेरी सिंपल, 57 में 3 ऐड करना है। बोल सकते हैं आंसर कोई 60। वेरी गुड 60। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म t20 कितना है 60। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक आता है सबमिशन का, नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट लेसन में हम सबमिशन का करेंगे। स्टॉप कर दो।